नमस्ते। मैं आज अमेरिका और जर्मनी इन दो देशों के तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब सीधा इंटरनेशनल हो गया हूं मैं, सीधा इंटरनेशनल। पहले महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करता था, बाद में धीरे धीरे देश के पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, आज सीधा इंटरनेशनल बात कर रहा हूं। और थैंक यू अमेरिका और थैंक यू जर्मनी बोल रहा हूं। थैंक यू क्यों बोल रहा हूं, जरा ठीक से समझ लीजिएगा। अब तक भारत के लोग यह आरोप लगाते आ रहे थे, सिर्फ आरोप लगाते आ रहे थे कि देश के किसी लोगों का संबंध CIA से है और CIA के साथ जुड़कर, जो अमेरिकी गुप्तचर संगठन है, उसके साथ जुड़कर देश में काम कर रहे हैं। बस ये आरोप लगाते आए थे। कहीं तर्क के आधार पर बात कर रहे थे, कहीं कोई किसी बात को प्रूफ दे रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन आभार इसीलिए व्यक्त कर रहा हूं कि जो लोग तर्क के आधार पर बात कर रहे थे उसको अमेरिका और जर्मनी ने बिल्कुल सच साबित कर दिया है, बिल्कुल सच साबित कर दिया है। 2 बार अमेरिका और 1 बार जर्मनी, 2 बार अमेरिका, वो भी सीधा व्हाइट हाउस से ये बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सही मायने में उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की अपेक्षा की जाती है, फ्री एंड फेयर ट्रायल की अपेक्षा की जाती है। मुक्त एवं निष्पक्ष ट्रायल हो, जुडिशियरी भी निष्पक्ष हो, इसकी अपेक्षा अमेरिका और जर्मन कर देता है। क्यों? इनको इतना इंटरेस्ट क्यों है केजरीवाल के केस में? यही एक सवाल हमारे मन में आता है। तो इसलिए इन दोनों देशों को थैंक यू बोलने को दिल करता है, क्योंकि हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आखिर हो ही गया। चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है ना, उसी तरह की बात है ये, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब बिल्कुल समझ में आया कि इनके रिलेशंस कैसे है। पहले तो समझ लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल को मैंने शायद ये बात बता भी दी थी एक वीडियो में कि 2006 में अरविंद केजरीवाल को इमर्जिंग लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया जाता है, मैग्सेसे अवार्ड। जबकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं थे 2006 में। अरविंद केजरीवाल के सामाजिक जीवन का जब उनका उद्घाटन हुआ था, जब वो खुलकर सामाजिक जीवन में सामने आए थे, तो वो साल था 2013-14 वाला, अन्ना के आंदोलन में। और तब से अरविंद केजरीवाल फेमस बने हैं। उससे पहले 6 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल को इमर्जिंग लीडरशिप का अवार्ड दिया जाता है, वो भी मैग्सेसे। मैग्सेसे कौन थे? रमन मैग्सेसे 1957 में एक हवाई जहाज की दुर्घटना में मयत हुए अमेरिका के भूतपूर्व अध्यक्ष। अब इसी मैग्सेसे के स्मरण में कुछ पुरस्कार दिया जाता है जो फोर्ड फाउंडेशन देता है, और कुछ वहां का सामाजिक संगठन देते हैं, रॉक फिल्टर बंधु, फोर्ड फाउंडेशन, और इन सब का संबंध CIA से है। अब ये मैग्सेसे पुरस्कार अगर भारत में देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं के लोगों के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। और अमेरिका ने 2 बार इसके बारे में, एक बार बोला था, फिर भारत ने अमेरिकी दूतावास को अपने पास बुलाकर उनसे कुछ कहा, और उसके बाद फिर एक बार अमेरिका ने उसका रेफरेंस देते हुए, बुलाने का और बात करने का रेफरेंस देते हुए फिर से एक बार फेयर एंड फ्री इसकी मांग की गई, इन्वेस्टिगेशन की मांग की, न्यायिक उसके इसकी मांग की, न्यायिक जांच की मांग की, फेयर न्यायिक जांच की मांग की। तो इसलिए मैं अमेरिका का धन्यवाद करता हूं कि जब भी कोई देश इसकी आंतरिक मामलों में ध्यान देकर, दखल देकर कोई मांग करता है, तो इस तरह की बात साफ हो जाती है कि इसमें गड़बड़ है। तो थैंक यू पहले कि कबीर फाउंडेशन, सिसोदिया और केजरीवाल को पैसे किसने दिए, क्यों इतने मैग्सेसे अवार्ड भारत में दिए जाते हैं। तीस्ता सेटलवाड़ हो, योगेंद्र यादव हो, मीरा सान्याल हो, मल्लिका साराभाई हो, अमर्त्य सेन हो, मेधा पाटकर हो या रवीश कुमार हो, इनको मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया जाता है, क्यों इन लोगों को अपने पैसे दिए जाते हैं, ये बात सामने आ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस की लेवल देखिए, कॉन्फिडेंस की लेवल देखिए क्या होती है।
जैसे ही अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यहां अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें यह दावा किया कि मेरे साथ और कुछ लोगों को भी जेल में डाला जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अब तक के ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम आए हैं वह नाम अंदर चले गए। आने वाले नाम कौन से होंगे इसका खुलासा अतिशी आज ही क्यों कर रही है? आज ही क्यों कर रही है? जरा वह नाम कौन से है अतिशी के मुख से ही सुन लीजिए कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। सुना? अब ये 4-5 लोग जो है, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक या खुद अतिशी, इन लोगों को ही जेल में डाला जाने वाला है। यह अतिशी क्यों बोल रही है? इनको खासकर इनका उल्लेख क्यों किया जा रहा है? मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इस मामले की दौर, इस मामले के संबंध इनके साथ भी पहुंच रहे हैं। ये होती है कॉन्फिडेंस की हाइट, इसको बोलते हैं विश्वास। वो तो गया ही गया, वो तो डूबा ही सनम, हमको भी साथ लेके डूबेगा, इसको बोलते हैं विश्वास। और यह विश्वास जैसे जैसे एक एक बार बाहरी ताकतों की दखलंदाजी हो रही है, वह देश का भी बढ़ता जा रहा है और लोगों का भी बढ़ता जा रहा है, ईडी का भी बढ़ता जा रहा है और जो गिरफ्तार होने वाले हैं उनका भी बढ़ता जा रहा है। खुद अतिशी कबूल कर रही है। खुद अतिशी क्या कबूल कर रही है? वह कहती है कि अब हमारा कोई नहीं बचा, सब चले गए। जरा वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। देखा, हमारे सारे नेता अब जेल में चले जा गए हैं और कोई अब नहीं बचा है। उनको लगता था कि हम टूट जाएंगे, सारे के सारे जेल में गए हैं, अब और कोई जाने वाला है। यह विश्वास निर्माण हो जाता है। और क्यों हो जाता है? जब देश के, इससे अमेरिका की दखल से क्या होगा मुझे पता नहीं है। क्या भारत की सरकार अमेरिका को खरी खोटी सुनाएगी या नहीं मुझे पता नहीं है। इसका न्यायिक कामकाज पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये मुझे पता नहीं है। मैं इसके तह तक जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन देश की जनता को एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और CIA का संबंध इन लोगों के साथ है। अब तक जो तर्क के आधार पर बात की जा रही थी वो दुनिया के सामने आ रही है और धीरे धीरे उन लोगों का भी मनोबल टूटता जा रहा है और वह खुद को खुद ही अपराधी साबित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसीलिए मैं अमेरिका का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नमस्ते।